हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। क्या आप ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू करना चाहते हैं? तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसके अंदर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर, अगर आप सर्टेन रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। और इसी के साथ साथ आप फुल ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं अगर आप उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। और आपको जो है वो ट्रैवल अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, रीलोकेशन अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप जो है अपनी जो स्टडी है उसे परस्यू कर सकें ऑस्ट्रेलिया से। तो हम देखें कि अगर हमने इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो एप्लीकेशन की क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इन सब चीज़ों को हम जो है डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की ये कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो जो यूनिवर्सिटी है हमारे पास वो है द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी। आपने क्या करना है कि सर्च करना है द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी। आफ्टर सर्चिंग दिस आपने इस एड्रेस को फॉलो करना है। तो ये वो यूनिवर्सिटी है जो आपको फुल ट्यूशन फी की स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड कर रही है अगर आप उस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपको इस यूनिवर्सिटी की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर बात करें कि आपने जो अपना प्रोग्राम है उसे किस तरह से फाइंड आउट करना है जिसे आप परस्यू कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग कि अंडर ग्रेजुएट के 100 प्रोग्राम ऑफर्ड किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट के 185 प्रोग्राम ऑफर्ड किए जा रहे हैं। और आप जो है वो रिसर्च प्रोग्राम भी ऑफर्ड किए जा रहे हैं, और इनमें से किसी भी प्रोग्राम को आप जो है परस्यू कर सकते हैं अगर आप उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स को आप मीट करते हैं। आप अपने प्रोग्राम को अकॉर्डिंग टू योर लेवल भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप जो है किस लेवल को परस्यू करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं। आप अपने प्रोग्राम को अकॉर्डिंग टू मेजर माइनर एंड स्पेशलाइजेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इन केस अगर आपको प्रोग्राम फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं जिनकी कंप्लीट लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हमारे पास अप्लाइड डाटा एनालिटिक्स का प्रोग्राम अवेलेबल है, अकाउंटिंग का प्रोग्राम अवेलेबल है। वो स्टूडेंट जो मेडिसिन या सर्जरी को स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए डॉक्टर ऑफ मेडिसिन सर्जरी का प्रोग्राम अवेलेबल है, और आप यहाँ से कंप्लीट लिस्ट को देख सकते हैं। तो जो भी प्रोग्राम आपका डिज़ायर्ड प्रोग्राम है आप उसको चूज़ कर सकते हैं अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमने एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट हमने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो उसके जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ेगा एप्लीकेशन पोर्टल पर ऑनलाइन ही, और आपको जो है एडमिशन की रिक्वायरमेंट को मीट करना पड़ेगा। और समटाइम क्या होता है कि अगर आप एक प्रोग्राम चूज़ कर रहे हैं तो उस प्रोग्राम की कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं, तो उन एडिशनल रिक्वायरमेंट्स को भी आपको मीट करना पड़ेगा ताकि आप जो है एलिजिबल हो सकें। और आप जो है फिर अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के लिए। और इसी के साथ साथ कुछ प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट भी हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपने जो कौन सा प्रोग्राम चूज़ किया है। और समटाइम क्या होता है कि अगर आप एक बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो इस केस में जो आपका प्री रिक्विजिट होगा वो ये होगा कि आपके पास बैचलर से पहले इतनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए ताकि आप उस बैचलर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकें। तो जो प्री रिक्विजिट रिक्वायर्ड होते हैं आपको उनको ही मीट करना पड़ेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को भी आपको मीट करना पड़ेगा, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे किस तरह से आप जो है इस रिक्वायरमेंट को भी वेव करवा सकते हैं। और देन आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी जो है असेसमेंट की जाती है और उसकी बेसिस पे फिर आपको जो है कंसीडर किया जाता है फॉर द एडमिशन। तो अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं अगर हमने इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है। तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें आपके पास आपने प्रूफ देना है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का। आपने जो है एकेडमिक जो रिकॉर्ड है आपका आपने उसको सबमिट करना है, यानी आपने जो अपनी एकेडमिक जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको सबमिट करना है। इसी तरह आपने जो है अगर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपकी जो रिसेंट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है उसको, यानी जो प्रीवियस आपका डिग्री प्रोग्राम है उसकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट को आपको सबमिट करना होगा। और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं डिपेंडिंग पोन अ प्रेफर्ड प्रोग्राम, तो उस प्रेफर्ड प्रोग्राम के मुताबिक कुछ अगर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है तो आपको उनको भी सबमिट करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और चाहते हैं कि इसमें एडमिशन जो है उसे ऑब्टेन करें, तो कुछ चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड की जाती हैं, जिसमें आपने जो है अपनी जो सीवी है उसको सबमिट करना है।
आपने 2 रेफरेंस की जो डिटेल है वो प्रोवाइड करनी है। इसी तरह आपने जो अपनी स्टेटमेंट है उसको सबमिट करना है, और अगर आपके पास रेलेवेंट कोई एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग वर्क तो आपकी वो स्टेटमेंट उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी होनी चाहिए, जो कि जिस पर्सन से आप जो है एम्प्लॉय थे, यानी एम्प्लॉयर आपकी जो है उस एक्सपीरियंस की जो रिलेटेड स्टेटमेंट है उसको सबमिट करेगा। और समटाइम कहता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो कुछ एडिशनल जो है असेसमेंट भी आपकी कर सकती है फॉर द एडमिशन प्रोसेस। तो उस एडिशनल असेसमेंट के लिए अगर इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है तो और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप उस इन्फॉर्मेशन को भी सबमिट करेंगे, और आप फिर अपनी जो आईडी है उसको भी प्रोवाइड करेंगे। अब बात करते हैं कि वो स्टूडेंट जो अप्लाई करने जा रहे हैं किसी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, तो उन्होंने जो है मेक श्योर करना है कि अपनी जो ऑफिशियल फाइनल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है उसको सबमिट करें, अपना जो डिग्री सर्टिफिकेट है यानी अपना जो डिप्लोमा है जिसको डिग्री भी कहा जाता है उसको सबमिट करना है, और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो है आपने उसको सबमिट करना है इफ़ एप्लीकेबल। और यहाँ पर एक बात जो मेक श्योर आपने करनी है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं हैं तो आपने उनकी ट्रांसलेशन करवानी है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और मेक श्योर करना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए। और आपने उस डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन किस तरह से करानी है, अगर वो डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन है जिसको आपने फॉलो करना है ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की जो ट्रांसलेशन है उसे इंग्लिश में करवा सकें। अब बात करते हैं कि अगर हमने इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है तो यहाँ पर तो मेंशन है कि हमें प्रूफ देना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का। तो इस रिक्वायरमेंट को हम किस तरह से वेव्ड ऑफ कर सकते हैं, तो इसको रिक्वायरमेंट को आप इस तरह से वेव्ड ऑफ कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं एज अ डोमेस्टिक स्टूडेंट या इंटरनेशनल स्टूडेंट तो ये आपसे रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को आपको मीट करना पड़ेगा। लेकिन डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू आप इस रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं। तो जो सबसे एक मेथड है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है वो ये कि अगर आपने कंप्लीशन किया है अपनी जो प्रीवियस जो आपके सेकेंडरी स्कूल की या जो प्रीवियस आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपको एग्ज़ैम्प्ट किया जा सकता है इस रिक्वायरमेंट से। और इन केस अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आप मीट नहीं कर रहे इस रिक्वायरमेंट को, देन आपको जो है इन एक्सेप्टेबल टेस्ट स्कोर को सबमिट करना पड़ेगा। और इन केस अगर आप इस रिक्वायरमेंट कोई मीट नहीं कर रहे, तो अगर आप सिटीज़न हैं एक ऐसे कंट्री के जहाँ पर जो इंग्लिश है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है या नेटिव लैंग्वेज है, तो फिर भी आपको जो है एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा इस इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट से, यानी इन कंडीशंस के अंदर आप जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं फॉर योर एडमिशन। और इन केस अगर आप इस रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं तो आपको एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा, और इन केस अगर आप इस रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं तो आपको एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। बट इन केस अगर आप इन दो रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करते तो दीज आर द एक्सेप्टेबल टेस्ट स्कोर रिगार्डिंग द इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, देन आपको इन्हें सबमिट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप्स कौन सी अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से वो है पीएचडी स्कॉलरशिप, यानी पीएचडी एप्लीकेंट जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात की जाए कौन सी फील्ड के अंदर स्कॉलरशिप, तो जो फील्ड अवेलेबल है स्टडी की वो फील्ड्स एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो अगर आप डोमेस्टिक स्टूडेंट हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं आप जो है स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने अप्लाइड किया है एडमिशन के लिए फॉर अ पीएचडी प्रोग्राम तो भी आप एलिजिबल हैं। और आपके पास अगर बैचलर डिग्री है तो भी आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, या अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है विद रिसर्च कंपोनेंट और इक्वलेंट तो भी आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। यानी इन रिक्वायरमेंट्स को आपको मीट करना पड़ेगा ताकि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकें। बेनिफिट की बात की है तो जो स्कॉलरशिप है वो इतनी ड्यूरेशन के लिए आपको प्रोवाइड की जाएगी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ट्रैवल और जो अलाउंस है रीलोकेशन का वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थीसिस अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, दिस इज़ द अनदर अलाउंस जो कि आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको जो है मेडिकल जो पेड लीव्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाएंगी। अप्लाई की अगर बात करें तो आपने जो है सेपरेटली इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करना, क्योंकि किसी किस्म की एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं है इस स्कॉलरशिप के लिए, बल्कि अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो आपको जो है वो ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाएगा। किसी किस्म की सेपरेट एप्लीकेशन आपसे रिक्वायर्ड नहीं होगी। और अगर अमाउंट की बात की है तो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी पर ईयर, ताकि अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं तो ये स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाए और आप अपनी स्टडी को जो है परस्यू कर सकें फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी।
अब बात करते हैं दूसरी स्कॉलरशिप की, तो ये एक और स्कॉलरशिप प्रोग्राम है फॉर द एमफिल स्टूडेंट। तो ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम, अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, तो अगर आप एक बैचलर डिग्री के स्टूडेंट हैं, यानी बैचलर डिग्री को आप होल्ड करते हैं, या जो रिसर्च मास्टर्स डिग्री है आपके पास है, और अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो आप जो हैं इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। और आप जो एलिजिबल प्रोग्राम स्टडी कर सकते हैं वो है मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी। अगर बात की जाए अप्लाई की, तो जो एप्लीकेंट होते हैं उन्होंने क्या करना होता है कि कांटेक्ट करना होता है रेलेवेंट जो सुपरवाइज़र हैं उनको। और देन सुपरवाइज़र जो हैं वो आपको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके लिए कंसीडर करते हैं। और अगर अमाउंट की बात की जाए, तो दिस इज़ द अमाउंट, यानी आपको फुल ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन, और आई होप सो कि जो अपॉर्चुनिटी थी ये आपके लिए हेल्पफुल होगी कि अगर आप एक फ़ुल ट्यूशन फ़ी स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहते हैं, और इसी के साथ साथ अगर आप इतनी अमाउंट की स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इन बेनिफिट्स को भी अवेल करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग द ट्रैवल एंड रिलोकेशन अलाउंस, तो आप इस यूनिवर्सिटी को, इस अपॉर्चुनिटी को कंसीडर कर सकते हैं ताकि अपना जो डिज़ायर डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकें। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज स्कॉलरशिप्स कुछ और स्कॉलरशिप्स भी हैं जो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर की जा रही हैं, आप उन स्कॉलरशिप्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।